आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन आर्किटेक्चर। पहले बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी से सवाल बन सकता है पहले, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच डायनास्टी? इस पर गुप्ता डायनास्टी। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, इस पर गुप्ता डायनास्टी। क्वेश्चन है वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? इसका सही जवाब है राजगीर बिहार। तो आपने वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, इस पर राजगीर बिहार, ठीक है ना, राजगीर नालंदा बिहार। क्वेश्चन है नालंदा वाज ए रिनोन बुद्धिस्टिक मोनास्टिक यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट मगधा, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। द नालंदा वाज द रिनोन बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट मगधा, मॉडर्न डे राजगीर बिहार इंडिया, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वेरी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज कंसिडर्ड, सवाल बनता है द हिस्टोरियंस कंसिडर विच यूनिवर्सिटी एज द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? इसका नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है द हिस्टोरियंस कंसिडर्ड वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच यूनिवर्सिटी? सवाल इस बनता है द हिस्टोरियंस कंसिडर विच यूनिवर्सिटी एज द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? इसका सही जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है विच इज, सवाल बनता है विच यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड द नालंदा यूनिवर्सिटी इज अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग द एंशिएंट वर्ल्ड, ठीक है ना। नालंदा वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच डायनास्टी? इसका सही है गुप्ता डायनास्टी, ठीक है ना। तो आपने बोला द नालंदा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच डायनास्टी? इसमें गुप्ता डायनास्टी। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, इसका सही मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली, ठीक है ना, तो आपने बख्तियार खिजली। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, इसका सही जवाब है ट्रूप्स ऑफ बख्तियार खिजली। क्वेश्चन है टुडे नालंदा यूनिवर्सिटी is a UNESCO World Heritage Site and a contemporary university has been established there. This means the Nalanda University is a World Heritage Site, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। उसके बाद जो जगन्नाथपुरी टेम्पल, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथपुरी टेम्पल? सवाल बनता है हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल? इसका सही जवाब है किंग अवंतीवर्मन चौदगंगा देवा, ठीक है ना, यह आपने याद रखूंगा। पहले आपने याद रखा। क्वेश्चन मार्क्स है हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसका जवाब है ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, ठीक है ना, यह आपने याद रखूंगा। हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसका जवाब है ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। क्वेश्चन मार्क्स है सवाल बनता है विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इस पर ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसका जवाब अवंतीवर्मन चौड़गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसका जवाब अवंतीवर्मन छोड़ा गंगा। क्वेश्चन है द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसको पूरी उड़ीसा। तो आपने आंसर से द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका जवाब है उड़ीसा। क्वेश्चन है द जगन्नाथ टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू, इसका जगन्नाथ। तो आपने आंसर द जगन्नाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, इसका जवाब है जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा, ठीक है ना। तो आपने कहा द जगन्नाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, इसके जगन्नाथ, ए फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा इन पूरी उड़ीसा। क्वेश्चन आपने आंसर द प्रेजेंट जगन्नाथ टेम्पल वाज रिब्यूल्ड बाय अवंतीवर्मन छोड़ा गंगा देवा, ठीक है ना। तो आपने आंसर हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसको अवंतीवर्मन छोड़ा गंगा देवा, द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। सवाल पहले बन सकता है विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ पुरी टेम्पल? ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? इसको अवंतीवर्मन छोड़ा गंगा देवा, ठीक है ना। हु कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ पुरी टेम्पल? अवंतीवर्मन छोड़ा गंगा देवा। द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज फेमस फॉर एनुअल रथ यात्रा, ठीक है ना। तो आपने आंसर है द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज फेमस फॉर विच यात्रा? इसका एनुअल रथ यात्रा। सवाल पूछता है द जगन्नाथ टेम्पल, बहुत ही क्वेश्चन है, द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज फेमस फॉर विच यात्रा? इसका रथ यात्रा और चौरायट फेस्टिवल, ठीक है ना। तो आपने द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज फेमस फॉर एनुअल रथ यात्रा। सवाल पूछता है विच टेम्पल इज फेमस फॉर रथ यात्रा? इस पर जगन्नाथ पुरी टेम्पल और
chariot festival in which three principal deities are pulled on huge and ये छोड़ो आप unlike stone and metal icons found in the most Hindu temples the image of Jagannath is made up of wood. तो आपने the image of Jagannath is made up of इसमें wood. ठीक है ना, ये आपने याद रखा. द जगन्नाथ, तो आपने द इमेज ऑफ जगन्नाथ इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज रिप्लेसड एवरी 12 और 19 ईयर्स बाय एन एग्जैक्ट रेप्लिका. इट इज़ वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट. तो आपने जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट. ठीक है ना, तो आपने द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट. ठीक है ना, 4 धाम, धाम रथ यात्रा. ठीक है ना, तो आपने द जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट. द 4 धाम मीन्स इस सेट ऑफ 4 पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया. ठीक है ना, तो आपने कहा द 4 धाम मीन्स 4 अबोर्ड्स इज ए सेट ऑफ 4 पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया. क्वेश्चन है नेम द व्हाट आर द 4 धाम्स. व्हाट आर द 4 धाम्स. इसका सच में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम. व्हाट आर द 4 धाम्स. इसका सच में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर द 4 धाम्स. इसके बाद बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम. क्वेश्चन है द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड. पहले सवाल बनता है द कोणार्क, पहले बनता है द कोणार्क सन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय. इसका सवाल बनता है विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड. बहुत ही विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसका सब ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. तो आपने याद रखना इसमें विच डायनास्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड कोणार्क. तो आपने विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसका सब ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसके वजह नरसिम्हा देवा फर्स्ट. हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. नरसिम्हा देवा फर्स्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन बनता है हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसके नरसिम्हा देवा फर्स्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसमें नरसिम्हा देवा फर्स्ट हु बिलोंग्स टू ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. क्वेश्चन है द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन. इसमें कोणार्क ओडिशा. द कोणार्क. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द कोणार्क. सवाल बनता है द कोणार्क टेम्पल. ठीक है ना, द कोणार्क टेम्पल. क्वेश्चन बन सकता है द कोणार्क. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कोणार्क सन टेम्पल. तो आपने द कोणार्क टेम्पल, द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. इसमें कोणार्क ओडिशा. द कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ओडिशा. द कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ओडिशा. क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड द कोणार्क सन टेम्पल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु कंस्ट्रक्टेड द. क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसका इसमें नरसिम्हा देवा फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क टेम्पल. हु कंस्ट्रक्टेड कोणार्क सन टेम्पल. इसके इसमें नरसिम्हा देवा फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनास्टी. द कोणार्क सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू. इसके इसमें हिंदू सन गॉड सूर्या. तो आपने देखा द कोणार्क सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड. इसके इसमें गॉड सूर्या. ठीक है ना, तो आपने याद रखना होगा इसमें. द क्वेश्चन है द कोणार्क सन टेम्पल वाज कॉल्ड इन यूरोपियन सेलर. तो आपने देखा द कोणार्क सन टेम्पल. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन बनता है द कोणार्क सन टेम्पल वाज कॉल्ड बाय यूरोपियन. सवाल इस बताए द यूरोपियंस कॉल्ड द कोणार्क टेम्पल एज ब्लैक पगोडा. तो आपने देखा द यूरोपियंस कॉल्ड कोणार्क टेम्पल एज ब्लैक पगोडा. ठीक है ना, ये आपने देखा. क्वेश्चन बनता है which was called as black pagoda. सवाल बनता है द कोणार्क टेम्पल was called as black pagoda by Europeans. The Konark temple was called as black pagoda by Europeans. क्वेश्चन है similarly the Jagannath temple in Puri was called as white pagoda. तो आपने याद रखें the Konark temple is called as black pagoda while as Jagannath temple is called white pagoda. तो आपने सुना the Jagannath temple is called white pagoda by Europeans. The Konark temple is called as black pagoda by Europeans. तो आपने the Konark temple was declared as a UNESCO World Heritage Site in 1986. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. तो आपने the Konark temple remained a major pilgrimage site for Hindus.
ठीक है ना, इज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, कोणार्क टेम्पल, दिस मीन्स कोणार्क टेम्पल इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन है द कोणार्क टेम्पल इज फेमस फॉर विच मेला, इसको चंद्रभागा मेला, द कोणार्क टेम्पल इज फेमस फॉर, इसको चंद्रभागा मेला, बहुत ही मतलब प्रश्न है, द कोणार्क टेम्पल इज फेमस फॉर विच मेला, इसका सही जवाब है सॉल्व इस तरह प्रश्न है विच सॉल्व द कोणार्क टेम्पल इज फेमस फॉर विच मेला, इसमें चंद्रभागा मेला अराउंड द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है ना। कोणार्क सन टेम्पल इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है ना। कोणार्क टेम्पल इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज। उसके बाद है हॉपी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है पहले द हॉपी मॉन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हॉपी मॉन्यूमेंट्स, सवाल इस तरह से भी बन सकता है द हॉपी मॉन्यूमेंट्स वाज, सवाल बन सकता है पहले आपने याद रखना इसमें ग्रुप ऑफ हॉपी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, तो आपने याद रखना हम्पी मॉन्यूमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज हम्पी, ठीक है ना, इज रेफर्ड एज ए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। हम्पी मॉन्यूमेंट्स हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, सवाल इस तरह बनता है हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी, सवाल बनता है हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी, पहले आपने याद रखना हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, इसका सिर्फ है विजयगारा एम्पायर, हु कंस्ट्रक्टेड, बहुत हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, इसको विजयगारा एम्पायर, हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, इसको विजयगारा एम्पायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी, बहुत हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, इसको सब है विजयनगारा एम्पायर, ठीक है ना, तो आपने विजयनगारा एम्पायर, तो आपने याद रखना हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, विजयगारा एम्पायर, हु कंस्ट्रक्टेड हम्पी मॉन्यूमेंट्स, विजयगारा एम्पायर। क्वेश्चन है द हम्पी मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटका, द हम्पी मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हम्पी मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका। द हम्पी इज रेफर्ड एज ए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस मीन्स हम्पी मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, यह आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन आपने याद रखूंगा the European travelers say that the Hampi was a prosperous, wealthy and grand city near the Tungabhadra river, ठीक है ना, तो आपने according to Europeans the Hampi was a prosperous, wealthy and grand city, ठीक है ना, तो आपने according to Europeans the Hampi monuments was a wealthy and grand city near which river, इसके सब टंगभादर रिवर, ठीक है ना। द हम्पी सिटी वाज लोकेटेड, तो आपने कहा द हम्पी सिटी, तो आपने अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस द हम्पी सिटी वाज ए प्रॉस्पेरस एंड वेल्दी सिटी एंड ग्रैंड सिटी नियर विच रिवर, इसका सब है टंगभादरा रिवर, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें हम्पी विजयनगारा वाज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिडिवल एरा सिटी आफ्टर बीजिंग, ठीक है ना, तो आपने कहा हम्पी विजयनगारा वाज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिडिवल एरा सिटी आफ्टर बीजिंग, ठीक है ना, तो आपने याद रखा द हम्पी विजयनगारा वाज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिडिवल एरा सिटी आफ्टर बीजिंग, ये आपने याद रखा। द विजयनगारा empire was defeated by coalition of Muslim sultanates. Its capital was conquered, destroyed by sultanates, after which Hampi remained in ruins. अब बात करते हैं हम अजंता केव्स के बारे में। क्वेश्चन बन सकता है हु कंस्ट्रक्टेड अजंता केव्स, सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंस्ट्रक्टेड अजंता केव्स, इसका सिर्फ है सतवाना डायनास्टी लेटर माइनर डायनास्टी, सवाल बन सकता है विच डायनास्टीज डिस्कवर्ड अजंता केव्स, इसका सिर्फ है सतवारा डायनास्टी एंड मौर्यन डायनास्टी। सवाल बन सकता है हु डिस्कवर्ड अजंता केव्स, इसमें सतवाहना डायनास्टी, हु कंस्ट्रक्टेड अजंता केव्स, सतावाहना डायनास्टी एंड लेटर मौर्यन डायनास्टी, तो आपने पहले आपने कहा हु डिस्कवर्ड अजंता केव्स, इसके सतावाहना, तो आपने हु डिस्कवर्ड अजंता केव्स, इसके सतावाहना डायनास्टी एंड मौर्यन डायनास्टी।
क्वेश्चन है द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन इसको औरंगाबाद महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन इसको औरंगाबाद महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको औरंगाबाद महाराष्ट्र, बहुत ही क्वेश्चन है। द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन इसका सही है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपने याद रखना होगा। द अजंता केव्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। द अजंता केव्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स। द अजंता केव्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स located in which state of India, इसका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। द अजंता केव्स इंक्लूड पेंटिंग एंड रॉक कट स्कल्पचर्स। द अजंता केव्स इंक्लूड्स पेंटिंग्स एंड रॉक कट sculptures described as the among its finest serving example of ancient Indian art. तो आपने ना द अजंता केव्स इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन द केयर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो आपने याद रखा। द अजंता केव्स इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो आपने द अजंता केव्स आर द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन द केयर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिंस द अजंता केव्स हैव बीन ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, ठीक है ना, तो आपने याद रखा। द अजंता केव्स आर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन केयर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड सिंस 1983 द अजंता केव्स हैव बीन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द अजंता केव्स सर्वड एज ए मूनसून रिट्रीट फॉर monks, तो आपने द अजंता केव्स सर्वड as a monsoon retreat for monks as well as resisting site for merchants and pilgrims in ancient India. The Ajanta caves form the largest corpus of surviving ancient Indian wall painting, ठीक है ना, तो the Ajanta caves form the largest corpus of surviving ancient Indian wall paintings, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Ajanta caves form the largest corpus of surviving ancient India wall painting। अब बात करते हैं एलिफेंटिक केव्स के बारे में। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एलिफेंटिक केव्स, बहुत ही हु डिस्कवर्ड, सवाल बनता है हु डिस्कवर्ड एलिफेंटिक केव्स, इसका जवाब है नॉट एग्जैक्टली नून, ठीक है ना। द एलिफेंटिक केव्स आर लोकेटेड इन इसका जवाब मुंबई महाराष्ट्र। द एलिफेंटिक केव्स आर लोकेटेड इन इसका मुंबई महाराष्ट्र, बहुत ही क्वेश्चन है। द एलिफेंटिक केव्स आर लोकेटेड इन इसका मुंबई महाराष्ट्र। द एलिफेंटिक केव्स आर लोकेटेड इन इसका जवाब मुंबई महाराष्ट्र। तो आपने कहा एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड इसको दूसरा नाम भी कहता है गारापुरी, गारापुरी। द एलिफेंट आइलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इसमें गारापुरी। द एलिफेंट केव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट आइलैंड और गारापुरी, तो आपने द एलिफेंट केव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इसमें एलिफेंट आइलैंड और गारापुरी। क्वेश्चन है द एलिफेंट केव्स आर लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। एलिफेंट आइलैंड्स आर लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। द एलिफेंट आइलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इसमें गारापुरी। द एलिफेंट आइलैंड्स आर लोकेटेड इन इसमें मुंबई in Maharashtra. The elephant cave islands are located in Mumbai, Maharashtra. The elephant caves is an island about of 2 kilometers west of Jawaharlal Nehru Port, ठीक है ना, तो आपने which port is located near elephant caves with Jawaharlal Nehru Port, the elephant caves are located near which port with Jawaharlal Nehru Port. The elephant caves are located near which port is with Jawaharlal Nehru Port. The elephant caves consists of 5 Hindu caves, a few Buddhist stupa around the date back to 20th century. The elephant caves contain rock-cut stone sculptures. They were named Elephanta, which morphed to Elephanta by the colonial Portuguese who propounded elephant statue on the cave. In 1987, the restored elephant caves. In 1987, the elephant caves were declared as UNESCO World Heritage Site. ठीक है ना, उसके बाद है एलोरा केव्स। क्वेश्चन बनता है हु कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही क्वेश्चन है एलोरा केव्स। हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, सवाल बनता है हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, सवाल बनता है हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसका जवाब कलारची। हु डिस्कवर्ड, बहुत ही क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसका जवाब कालाचूरी, चालाकिया एंड राष्ट्रकूता डायनास्टीज। तो आपने देखा विच डायनास्टीज डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसका कालाचूरी, एलोरा केव्स were discovered by इसमें कालाचूरी, चालाकिया, राष्ट्रकूता। तो आपने हु सवाल पूछा हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसमें हु डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसमें कालाचूरी, चालाकिया एंड राष्ट्रकूता डायनास्टीज। हु विच डायनास्टीज डिस्कवर्ड एलोरा केव्स, इसमें कालाचूरी,
चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा डायनास्टीज। क्वेश्चन है द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलोरा केव्स द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपने द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो आपने द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। द एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन है द एलोरा केव्स इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द फैक्ट ऑफ द एलोरा केव्स इज द एलोरा केव्स और द एलोरा केव इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन है द एलोरा केव्स आर लोकेटेड ऑन विच हिल्स। द एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच हिल्स। इसका सही है चारा नंदरी हिल्स। द एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच हिल्स विच चारा नंदरी हिल्स। द एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन चारा नंदरी हिल्स। द एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच हिल्स चारा नंदरी हिल्स। क्वेश्चन है The Ellora Caves is one of the largest rock-cut Hindu temple cave complex in the world, featuring Buddhist and Jain monuments. The Ellora Cave features the largest single monolithic rock excavation in the world. ठीक है ना। तो आपने देखा सवाल पूछना है which caves represent the largest single monolithic rock excavation in the world। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which caves represent the largest which caves are considered as the largest single monolithic rock excavation in the world। इसमें Ellora Caves। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which caves are considered as the largest single which caves are considered as largest single monolithic rock excavation in the world। इसका सही है क्वेश्चन है which caves are considered as the largest single which caves are considered as largest single monolithic rock excavation in the world। इसका सही है Ellora Caves। द कैलाश टेम्पल। तो आपने याद रखा तो आपने याद रखा द एलोरा केव्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकेवेशन इन द वर्ल्ड। द कैलाश टेम्पल एंड ए चेरिश शेप्ड मोनुमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। There are 100 caves in Ellora। ठीक है ना। The Ellora caves consist of 100 caves। The Ellora caves covers about 100 caves। All the Ellora monuments were built during the Rashtrakuta dynasty। तो आपने याद रखा all the Ellora monuments were built during which dynasty? Rashtrakuta dynasty। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। All the Ellora monuments were built during which dynasty? Rashtrakuta dynasty। All the Ellora monuments were built during which dynasty? Rashtrakuta dynasty, which constructed the part of Hindu and Buddhist caves। Yadana dynasty which constructed a number of Jain caves। ठीक है ना। Yadana dynasty, Yadava dynasty। तो आपने याद रखा all the Ellora monuments were constructed during which dynasty? Rashtrakuta dynasty। ठीक है ना। Ellora caves तो all the Ellora caves तो all the Ellora monuments were built under which तो all the Ellora monuments were constructed by which dynasty? Rashtrakuta dynasty, which constructed part of Hindu and Buddhist caves, and Yadava dynasty which constructed number of Jain caves। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। आगरा फोर्ट ये आपने हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। सवाल बनता है हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। सवाल बनता है हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंस्ट्रक्टेड, पहले आपने हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। इसका जवाब मुगल एम्परर अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट? अकबर। आगरा अकबर, आगरा अकबर। तो आपने हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट? मुगल एम्परर अकबर। बहुत ही क्वेश्चन है। हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट? इसका जवाब है अकबर। दैट इज व्हाई आगरा फोर्ट इज कॉल्ड अकबर फोर्ट। आगरा फोर्ट अकबर फोर्ट बिकॉज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर आगरा। ठीक है ना। तो आपने आगरा फोर्ट इज कॉल्ड आगरा फोर्ट अकबर फोर्ट। आगरा फोर्ट अकबर फोर्ट, मुगल एम्परर अकबर कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। सो दैट व्हाई आगरा फोर्ट अकबर फोर्ट। क्वेश्चन है द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश। बहुत द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसको आगरा उत्तर प्रदेश। द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका सही है उत्तर प्रदेश। द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसको उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका सही है उत्तर प्रदेश, यूपी। आगरा फोर्ट कहाँ पे है? यूपी में। आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? यूपी। The Agra fort is located in which state of India? UP. The Agra fort, question mark sign, which was the main residence of emperors of Mughal dynasty until 1638 when the capital was shifted from Agra to Delhi? इसका Agra fort। बहुत ही important question है। Which fort was the main residence of emperors of the Mughal dynasty until 1638 when the capital was shifted from Agra to Delhi? इसका जवाब है
आगरा फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है विच वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ एम्परर्स ऑफ मुगल डायनास्टी अंटिल 1638 व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इसके बाद आगरा फोर्ट। इन 1983 द आगरा फोर्ट वाज डिस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपने कहा इन 1983 सवाल आपने याद रखना विच वाज द कैपिटल। सवाल बनता है द आगरा फोर्ट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ मुगल्स। द आगरा फोर्ट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। तो आपने सवाल बनता है द आगरा फोर्ट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ विच डायनास्टी। मुगल डायनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आगरा फोर्ट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ विच डायनास्टी। इसका मुगल डायनास्टी अंटिल 1638 आफ्टर दैट आगरा फोर्ट वाज after that the capital was shifted from Agra to Delhi. In 1983 the Agra fort was designated as UNESCO World Heritage Site. The Agra fort is northwest of its famous sister monument Taj Mahal. ठीक है ना, ये आपने याद रखना। The Agra fort is located northwest of its famous sister monument Taj Mahal. ठीक है ना, तो आपने याद रखना। The Agra fort is located just northwest of Taj Mahal. तो आपने याद रखना The Agra fort is located northwest of Taj Mahal, sister monument Taj Mahal. तो आपने याद रखना which is the sister monument of Agra fort with Taj Mahal. Which is the which fort is considered as the sister monument of Taj Mahal for Agra fort because it is located northwest of Taj Mahal. Like the rest of Agra, history of Agra fort prior to Muhammad Ghaznavi's invasion is unclear. However, the 15th century the Chauhan Rajputs occupied it. Soon after Agra assumed the status of capital when Sikandar Lodi shifted his capital from Delhi. तो आपने याद रखा। सवाल बनता है क्वेश्चन बनता है हु कंसिडर्ड कैपिटल। तो आपने हु कंसिडर्ड आगरा एज कैपिटल सिकंदर लोदी। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। क्वेश्चन बनता है हु शिफ्टेड बहुत क्वेश्चन है हु शिफ्टेड। सवाल बनता है हु शिफ्टेड क्वेश्चन बनता है हु गेव द स्टेट्स। तो हु गेव द स्टेट्स ऑफ कैपिटल टू आगरा। इसको सिकंदर लोदी। हु गेव द स्टेट्स ऑफ कैपिटल। तो हु क्वेश्चन बनता है विच क्वेश्चन बनता है हु नॉमिनेटेड या हु डिक्लेयर्ड आगरा एज कैपिटल। इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। हु डिक्लेयर्ड आगरा एज कैपिटल। इसमें सिकंदर लोदी। हु डिक्लेयर्ड आगरा एज कैपिटल। इसमें सिकंदर लोदी। तो आपने याद रखना। तो आपने याद रखना इस तरह से सवाल बनता है हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसके सिकंदर लोदी। हु सवाल बनता है हु डिक्लेयर्ड या हु शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू। तो आपने हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसका जो है सिकंदर लोदी। बहुत हु डिक्लेयर्ड आगरा एज हिज कैपिटल। सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्ड। हु डिक्लेयर्ड सवाल पूछा हु डिक्लेयर्ड आगरा एज हिज कैपिटल। इसके सिकंदर लोदी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड कंस्ट्रक्टेड ए few buildings in the pre-existing fort at Agra. सवाल पूछता है who declared Agra who declared Agra as his capital. इसके सिकंदर लोदी। After the battle of Panipat, Mughals captured the fort and ruled from it. ठीक है ना, ये आपने याद रखा। पहले आपने who declared Agra as his capital. इसके सिकंदर लोदी। Who shifted capital from Delhi to Agra. इसके सिकंदर लोदी। After the battle of Panipat 1500 After the battle of Panipat, that is 1500, Mughals captured the fort and ruled from it. The Agra fort got its present appearance during the reign of Akbar. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन बनता है आगरा फोर्ट के बारे में आपने याद रखना होगा। आगरा फोर्ट हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। तो आपने याद रखना इसमें हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। इसने तो आपने द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ आगरा फोर्ट। ठीक है ना, ये आपने आगरा फोर्ट के बारे में सवाल बनता है हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट फॉर मुगल एम्परर अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट फॉर अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट इसका अकबर। आगरा अकबर इज लोकेटेड इन यूपी। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ आगरा फोर्ट वाज गिवन बाय सॉल्वन हु कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। इसके अकबर। क्वेश्चन है फतेहपुर सिरकी के बारे में। क्वेश्चन है फतेहपुर सिरकी तो आपने हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी। बहुत क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी। सवाल बनता है हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी। आपने हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी मगर एम्पर हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी। इसका हु कंस्ट्रक्टेड सवाल इसको हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी। इसका अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी अकबर। हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी अकबर।
हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी, इसमें अकबर, हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर, इसके बाद अकबर, फतेहपुर अकबर, फतेहपुर अकबर, फतेह अकबर, ठीक है ना। हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी, इसमें अकबर। द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन आगरा यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन आगरा यूपी, द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन यूपी, द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन इसमें यूपी, द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, द फतेहपुर सिरकी इज लोकेटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो आपने द फतेहपुर सिरकी इज अ टाउन इन द आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपने फतेहपुर सिरकी इज अ टाउन, तो पहले हु डिस्कवर्ड फतेहपुर सिरकी या हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी टाउन, इसके बाद अकबर, हु कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिरकी टाउन, इसमें अकबर। वेयर इज फतेहपुर सिरकी लोकेटेड, इसका सही है आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है ना। क्वेश्चन है द खानकाह, बहुत ही क्वेश्चन है, हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर एट फतेहपुर सिरकी, इसको शेख सलीम चिश्ती। तो अपने हुज खानकाह एग्जिस्टेड एट फतेहपुर सिरकी, इसका जवाब शेख सलीम चिश्ती। हुज, तो आपने कहा हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर इन फतेहपुर सिरकी, इसको शेख सलीम चिश्ती। सॉल्व हुज खानकाह, तो आपने रखा हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर इन फतेहपुर सिरकी, शेख सालिम चिश्ती, ठीक है ना। तो आपने चिश्ती, ठीक है ना, सलीम चिश्ती। क्वेश्चन पूछना है हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर इन फतेहपुर सिरकी, हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर इन फतेहपुर सिरकी, इसको सलीम चिश्ती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज खानकाह एग्जिस्टेड अर्लियर इन फतेहपुर सिरकी, इसको सलीम चिश्ती। क्वेश्चन है हु वाज द सन ऑफ अकबर, इसको जहांगीर, अकबर सन जहांगीर। तो आपने देखा अकबर सन जहांगीर वाज बोर्न एट विलेज ऑफ सिरकी एंड दैट ईयर अकबर बिगेम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस कंपाउंड ऑफ कम्युनिटीज शेख हु वाज प्रेडिक्टेड द बर्थ, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। जिसमें जहांगीर किसका बेटा है, अकबर का, ठीक है ना। तो आपने इसमें जहांगीर किसका बेटा है, अकबर का। अकबर उसको सोच नीचो जहांगीर, 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 ठीक है ना, अकबर सोच नीचो जहांगीर। आफ्टर जहांगीर सेकंड बर्थडे द अकबर बिगन, तो आपने आफ्टर जहांगीर सेकंड बर्थडे the Akbar began the construction of walled city and imperial palace here. The city came to known as Fatehpur Sirki, the city of victory. तो आपने देखा फतेहपुर सिरकी मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा द फतेहपुर सिरकी मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, फतेहपुर सिरकी मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, द फतेहपुर सिरकी मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। तो आपने देखा द फतेहपुर सिरकी सिटी वाज कॉल्ड एज द, तो आपने द सिटी वाज कॉल्ड एज द फतेहपुर सिरकी और सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर अकबर विक्टोरियस गुजरात कैंपेन, ठीक है ना। तो आपने रखा आफ्टर विच विक्ट्री ऑफ अकबर, आफ्टर विच, तो आपने रखा द सिटी द फतेहपुर सिरकी वाज नेम्ड आफ्टर विच कैंपेन, इसको अकबर्स विक्ट्री, ठीक है ना। तो विक्टोरियस गुजरात कैंपेन, ठीक है ना। तो आपने रखा द फतेहपुर सिरकी वाज नेम्ड एज सिटी ऑफ विक्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Fatehpur Sirki means what is the literal meaning of Fatehpur Sirki is a city of victory after Akbar's victorious Gujarat campaign, ठीक है ना, after Akbar's victorious Gujarat campaign. Fatehpur Sirki was conferred with the status of World Heritage Site in 1986. Fatehpur Sirki was conferred as with the status of UNESCO World Heritage Site. तो आपने याद रखना होगा इसमें। क्वेश्चन है रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लाल किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाल किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाल किला, द रेड फोर्ट इज कॉल्ड एज लाल किला, द रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाल किला। क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट, इसका जवाब शाहजहां। हु कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट, शाहजहां। Who constructed Red Fort? Shahjahan. Who constructed Red Fort? Shahjahan. Delhi. The Red Fort is located in Delhi. The Red Fort is located in Delhi. The Red Fort is also called as Lal Killa. Who constructed Red Fort? Shahjahan. Who constructed Red Fort? Shahjahan. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who constructed Red Fort? Shahjahan. Who constructed Red Fort? इसमें शाहजहां। Who constructed Red Fort? इसका सही है शाहजहां। Who constructed Red Fort? शाहजहां। क्वेश्चन है द रेड फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लाल किला। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली, सॉरी, द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन ओल्ड दिल्ली। क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट विद शाहजहां। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट विद शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हु कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, शाहजहां। शाहजहां डिसाइडेड द शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ठीक है ना। तो आपने हु शिफ्टेड, हु शिफ्टेड, क्वेश्चन हु शिफ्टेड
who shifted his capital from Agra to Delhi? इसको शाहजहां. Who shifted? बोलते हैं who decided to shift? Who decided to shift his capital from Agra to Delhi? Shahjahan. Who decided to shift his capital from Agra to Delhi? इसके लिए रेड शाहजहां. तो आपने after the construction of Red Fort, the Shahjahan declared Delhi. तो आपने रखा after the construction of Red Fort, the Shahjahan shifted his capital from Agra to Delhi. क्वेश्चन है who gave the design of Red Fort? बोलते हैं who was the architect? तो आपने who सवाल पूछा है who was the architect of Red Fort? इसका जवाब है उस्ताद अहमद लोरी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल पूछता है who gave the design of Red Fort? उस्ताद अहमद लोरी. Who gave the design of Red Fort? उस्ताद अहमद लोरी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल पूछता है who gave क्वेश्चन पूछता है who gave the तो आपने who gave the design of Red Fort? इसका जवाब उस्ताद अहमद लोरी. सवाल पूछता है क्वेश्चन पूछता है who gave the architecture design of Red Fort? उस्ताद अहमद लोरी. who gave the design of लोरी who gave the design of Red Fort? इस पे सही जवाब है लोरी. ठीक है ना. तो आपने who gave the design. ठीक है ना. who gave the design of Red Fort? इसको उस्ताद अहमद लोरी. who gave the design बहुत इंपॉर्टेंट है. who gave the design of Red Fort? इसको उस्ताद अहमद लोरी. the उस्ताद अहमद लोरी also constructed the Taj Mahal. ठीक है ना. the उस्ताद अहमद लोरी also constructed the Taj Mahal. ठीक है ना. तो आपने the Taj Mahal was constructed by उस्ताद अहमद लोरी who gave the design of Red Fort. ठीक है ना. ये आपने याद रखा. who constructed the Taj Mahal? इसका उस्ताद अहमद लोरी. ठीक है ना. he also gave design to Red Fort. Most of the fort's marble structures were subsequently demolished by the British following the Indian Rebellion in 1857. The fort's defensive walls were largely undamaged and fort was subsequently under a garrison. On 15th August 1947, the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag above the Lori Gate. ठीक है ना. तो आपने याद रखा. On 15th of August 1947, the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag above the Lori Gate. तो आपने याद रखा. On 15th of August 1947, the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag above the Lori Gate. ठीक है ना. तो आपने याद रखा इसमें on 15th of August 1947, the Prime Minister Jawaharlal Nehru raised the Indian flag. तो आपने याद रखा on 15th of August 1947, the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the flag on Lori Gate. Lori Gate. The Red Fort was designated as UNESCO World Heritage Site in 2007 as a part of Red Fort complex. तो आपने कहा the Red Fort was almost when was Red Fort designated as UNESCO World Heritage Site 2007. The Red Fort was designated as UNESCO World. The Red Fort was designated as UNESCO World Heritage Site in 2007 as a part of Red Fort complex. अब बात करते हैं हम ताजमहल के बारे में. The Taj Mahal means इसका मतलब crown of palaces. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Taj Mahal means बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Taj Mahal means इसका मतलब है ताजमहल. The Taj Mahal means इसका मतलब है crown of palaces. The Taj Mahal. What is the literal meaning of Taj Mahal? What is the literal meaning of Taj Mahal? Crown of palaces. Palaces. ठीक है ना. What is the literal meaning of Taj Mahal? इसका मतलब है crown of palaces. क्वेश्चन है Who constructed the Taj Mahal? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Who constructed the Taj Mahal? इसके शाहजहां. Who constructed the Taj Mahal? इसके शाहजहां. Who constructed the Taj Mahal? इसके शाहजहां. The Taj Mahal is located in Agra, UP. 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 Who constructed the Taj Mahal? Shah Jahan. Who constructed the Taj Mahal, which is also called as Queen of Palaces? Shah Jahan. Where is Taj Mahal located? इसका Agra, UP. Where is Taj Mahal located? इसका Agra, UP. Taj Mahal कहाँ पे है? Agra, UP में है. Question है. Question है. The Taj Mahal. What is the literal meaning of Taj Mahal? Crown of palaces. Is a ivory white marble. ठीक है ना. White marble mausoleum on question mark. The Taj Mahal is made up of white marble. The Taj Mahal is made up of white marble. The Taj Mahal is made up of white marble. The Taj Mahal is made up of white marble. The Taj Mahal is made up of white marble. Question है. The Taj Mahal has been constructed on the banks of which river? River Yamuna. The Taj Mahal is situated on the banks of which river? River Yamuna. तो अपने the Taj Mahal is situated on the banks of which river? Yamuna. Question है. The Taj Mahal is located in the Indian city of Agra, UP. Question है. Who started the construction of? Who constructed the Taj Mahal? इसके Shah Jahan.
हु कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल, इसमें शाहजहां, टू हाउस द टॉम्ब ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल फॉर, इसमें मुमताज महल, फॉर हिज वाइफ मुमताज महल, ठीक है ना, तो आपने द शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल फॉर होम, इसका मुमताज महल, तो आपने द ताजमहल, तो आपने द शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। द ताजमहल आल्सो हाउसेज द टॉम्ब ऑफ, तो आपने वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शाह, तो आपने वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां, इसमें ताजमहल। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां, इसका सच में ताजमहल। द ताजमहल, तो आपने देखा द ताजमहल वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो आपने द ताजमहल कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1623, इन विच ईयर ताजमहल वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज स्टार्टेड 1623, Taj Mahal construction, so the construction of Taj Mahal was held in which year? The construction of Taj Mahal was started in which year? 1623 by Shah Jahan for his wife Mumtaz Mahal, where also the tomb of Mumtaz as well as the Shah Jahan is there. The construction of Taj Mahal was essentially completed in 1633 but were continued on other phase of project for another 10 years. The Taj Mahal employed some Vusas artisans under the guidance of ब्रॉड आर्किटेक्ट, ठीक है ना, तो आपने द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज टेकन अंडर द, इसका में उस्ताद अहमद लोरी, ठीक है ना, तो आपने कहा हु गिव द डिज़ाइन ऑफ ताजमहल, इसका में उस्ताद अहमद लोरी।